वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम 2014 का प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर F22 का डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड पोस्ट दैम इन लेजर्स एंड प्रिपेयर आ ट्रायल बैलेंस। तो ये इन्फॉर्मेशन है जी। 1 मई 2005 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अनवर एंड सो ऑन। तो वन बाय वन हम सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करेंगे और अगर जर्नल करेक्ट है तो ट्रायल बैलेंस करेक्ट आना चाहिए। तो एंट्रीज़ को स्प्लिट कर लेते हैं हम। आप पेपर के अंदर इसको इकट्ठा बनाइएगा। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसको अलग अलग स्प्लिट किया गया एंट्रीज़ को। पेपर के अंदर इसको इकट्ठा बनाया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री है 1 मई 2005 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो बिज़नेस के अंदर कैश इनफ्लो हुआ है और ये कैश बिकॉज ऑफ कैपिटल सरमाए के तौर पे ये बिज़नेस के अंदर कैश आपके पास आया है। तो कैश आपके लिए एसेट है और एसेट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। जिस वक्त मैं कहता हूँ फेवरेबल तो इसका मतलब है कि उनका बढ़ना। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस दो ऐसी चीज़ें हैं जब भी वो बढ़ती हैं वो हमेशा डेबिट होंगी। और कैपिटल, इनकम या रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिस वक्त इंक्रीज़ होंगी तो उनका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको हम टू एस्पेक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड डेबिट एंड अदर वन इज़ कॉल्ड क्रेडिट। तो कैश बिज़नेस के अंदर इनफ्लो हुआ है, यानी कि कैश आपके पास आया है और आपके पास एसेट इंक्रीज़ हुआ है तो आप इसको डेबिट कर देंगे। और क्यों इंक्रीज़ हुआ है? बिकॉज ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री है 4 मई 2005 की, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अनवर। तो आपके पास क्या चीज़ आई है, यानी आपके पास गुड्स आए हैं और गुड्स को हमेशा हम परचेज़ लिखा करते हैं। तो परचेज़ अकाउंट आप डेबिट कर देंगे। बदले में आपने कैश अभी तक पे नहीं किया बल्कि अनवर से आपने गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अनवर, और ये आपने कैश परचेज़ की है क्योंकि कैश मेंशन कर दिया गया है। तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे अगर कैश मेंशन ना होता तो इसका मतलब ये था कि ये क्रेडिट के ऊपर परचेज़ किया गया है, लेकिन कैश चूँकि मेंशन कर दिया गया है तो इट मीन्स कि ये कैश क्रेडिट होगा। उसके बाद हम थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं और ये एंट्री है जी आपकी 7 मई 2005 की। सोल्ड गुड्स टू रहीम ब्रदर्स ₹10,000। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने गुड्स सेल की हैं, यानी आपके पास से गुड्स जा चुके हैं। तो जिस तरह परचेज़ के वक्त गुड्स आपके पास आते हैं तो आप परचेज़ को डेबिट करते हैं, तो इसी तरह जिस वक्त गुड्स आपके पास से जाएंगे तो सेल्स आप क्रेडिट करेंगे। सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है और ये 10,000 आपका क्रेडिट में चला जाएगा। जबकि इसके बदले आपने कैश रिसीव नहीं किया, तो विच मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट सेल्स। तो आप रहीम ब्रदर्स को आप डेबिट कर देंगे क्योंकि रहीम ब्रदर्स आपके लिए सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने अमाउंट वसूल करनी होती है। तो ये एक तरह से आपके लिए एसेट है जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो रहीम्स अकाउंट टू सेल्स। 14 मई 2005 पेड सैलरीज ₹5,000। सैलरीज आप पे कर रहे हैं। एक्सपेंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंस आपके इंक्रीज़ हो गए हैं 5,000 से और ये आप कैश आपके पास से जा रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, आपके पास कैश आ रहा है
किस सेंस में आ रहा है, कमीशन के सेंस में। तो कैश आएगा तो आप हमेशा डेबिट करेंगे बिकॉज ऑफ एसेट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ एसेट इज़ डेबिट। और क्यों आ रहा है, क्योंकि कमीशन आपके लिए रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू की वजह से आपके पास कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है, तो कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। 25th May 2005 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ₹9900। अब देखें कि आप जर्नल एंट्री करते वक्त कुछ टिप्स आप याद रखें। नंबर 1 कि आप जब भी अकाउंटिंग का कोई भी आप टॉपिक परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने आप को अकाउंटेंट कंसिडर करें। आप कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को कंसिडर करें, और तब आपको बड़ा इजी होगा ये समझना कि आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अब यहाँ इस एंट्री को अगर देखें, कैश रिसीव्ड, विच मीन्स कि कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश को आप सबसे पहले डेबिट कर दें। कितना कैश आ रहा है जी? 9900। तो 9900 डेबिट। किसके पास से आ रहा है? रहीम ब्रदर्स से, उसको क्रेडिट कर दें। अब रहीम ब्रदर्स को आप यहाँ पर देखें कि आपने सेल्स की थी रहीम ब्रदर्स को कितनी? 10,000 की। तो रहीम ब्रदर्स में आप 10,000 लिखें। और अब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखें तो डेबिट में डिफरेंस है 100 का, तो ये 100 किधर गया? इसका मतलब ये है कि आप रहीम को 100 रुपी डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, और डिस्काउंट आप जिस वक्त अलाउ करते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो ये थी सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे लेजर अकाउंट्स के लेजर कैसे बनेंगे। जर्नल एंट्रीज का करेक्ट होना ये एक स्किल है। जर्नल एंट्रीज के अंदर ज़्यादा मेहनत करें। लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है वो उसको बनाना आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके अंदर कोई ख़ास स्किल यूज़ नहीं होता, बड़ा इजी है और इजीली बन जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसके लेजर बनाने। तो एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से देख लें कि जितने अकाउंट्स इसमें यूज़ हुए हैं उन तमाम के लेजर बनेंगे। कैश है, कैपिटल, परचेजेस, उसके बाद रहीम, सेल्स, सैलरीज, कमीशन, डिस्काउंट। तो हर जर्नल एंट्री के अंदर कैश अगर मल्टीपल भी इस्तेमाल हुआ है तो अकाउंट इसका एक ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश का अकाउंट हम देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो ये कैश अकाउंट आ गया, और इसकी 1 बाय 1 हम एंट्रीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है इसकी, कैश यहाँ पर 1 मई को डेबिट हो रहा है 1 लाख से, और इसके अगेंस्ट क्या है? कैपिटल। तो कैश अकाउंट के अंदर डेबिट में हम यानी कि उसका उलट देखना है आपने कि उसके उलट में क्या लिखा हुआ है। डेबिट है तो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट में है यहाँ पर कैपिटल। तो 1 मई 2005 को कैश अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 1 लाख से। तो ये आ गया कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 1 लाख से। उसके बाद आगे चलते हैं जी। कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या? परचेजेस, और कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से 4 मई को, और 4 मई को क्रेडिट के अंदर हम परचेजेस लिख देंगे 30,000। तो ये भी हो गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे जी 7 मई के अंदर। यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। 14 मई में कैश क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट है सैलरीज, तो 5,000 क्रेडिट के अंदर आ जाएगा सैलरीज से, और ये आ गया 14 मई 5,000 सैलरीज से। उसके बाद आगे देखें जी। तो कैश डेबिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या है? कमीशन। तो डेबिट में हम कमीशन लिख देंगे 450 से, डेबिट में कमीशन 450 से। और उसके बाद यहाँ पर कैश 25 मई को डेबिट हो रहा है 9900 से, और इसके अगेंस्ट है रहीम्स अकाउंट, और हम डेबिट में रहीम्स अकाउंट लिखेंगे 9900 से, क्योंकि कैश के आगे 9900 है। तो ये आ जाएगा जी रहीम्स अकाउंट 9900। तो बिल्कुल इसी तरह तमाम के तमाम अकाउंट्स बनेंगे। अब हमने यहाँ पर देख लेना है कि कौन सी साइड इसमें बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड जो है ये है 110350, तो ये साइड आपकी बड़ी है क्रेडिट साइड से, और ये टोटल हम दोनों साइड्स के ऊपर लिख देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, और
इंतहाई आसान है कि आपने बैलेंस देख लेना है कि कितना डिफरेंस है क्रेडिट साइड के ऊपर, और क्रेडिट साइड के ऊपर डिफरेंस है जी 75350। अब ट्रायल बैलेंस में जिस वक्त हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमने इसका रिवर्स लेना है, यानी कि ये डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड के ऊपर आया है तो हम ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 75350। एक और अकाउंट हम बनाना देखते हैं, और वो कैपिटल की एक ही एंट्री है, और वो फर्स्ट वन एंट्री है जिसके अंदर कैपिटल क्रेडिट हुआ है और इसके अगेंस्ट है कैश 1 लाख से। तो हमने क्रेडिट में कैश लिख देना है फर्स्ट में को 1 लाख से। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कैश आ गया जी क्रेडिट साइड के ऊपर 1 लाख से, और बाकी इसके अलावा इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है कि क्रेडिट साइड इसकी ग्रेटर है देन डेबिट साइड। तो 1 लाख हम टोटल में लिख देंगे दोनों साइड्स पे, और जो डिफरेंस है वो टोटल 1 लाख का है डेबिट साइड के ऊपर। अब यहाँ पे कैपिटल का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड के ऊपर आया है। ट्रायल बैलेंस में हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम इसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल क्रेडिट साइड के ऊपर 1 लाख आ जाएगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं हम, और वो देख लेते हैं जी परचेजेस का। तो परचेज जो है ये 4 मई के अंदर परचेज अपीयर हुआ है डेबिट साइड के ऊपर 30,000 से, और अगेंस्ट है इसके कैश। तो डेबिट साइड में हम कैश लिखेंगे 30,000 से। तो डेबिट साइड के ऊपर हमने लिख दिया जी कैश 30,000 से, और इसके अलावा परचेज़ की कोई एंट्री नहीं है, और डिफरेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर 30,000। और परचेज़ में हम ट्रायल बैलेंस में हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी डेबिट साइड के ऊपर 30,000। तो परचेज़ आ गया 30,000। इसी तरह ये बाकी भी 4 अकाउंट्स जो हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको आप चाहे तो पॉज करके नोट कर लें, लेकिन ये बड़े आसान है बनाने, बड़ा इजीली ये आप अगर ख़ुद बनाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ये सैलरीज़ का आ गया, ये कमीशन और ये डिस्काउंट। और आपका क्वेश्चन करेक्ट उस सूरत में होगा कि अगर आपकी डेबिट साइड बराबर है क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ये था जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर देखें तो सबसे पहले डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग। देखें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है, बुक कीपिंग भी पूछा जा सकता है, पहले भी बहुत दफ़ा पूछा गया। बुक कीपिंग जो है वो उसके अंदर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, और उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो 2 एस्पेक्ट्स आप यूज़ करते हैं, और उन दोनों साइड्स का बराबर आना जो है वो ज़रूरी है। और उसके अंदर अकाउंट्स जो हैं वो 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। जबकि अकाउंटिंग जो है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो आप बनाते हैं वो आपकी अकाउंटिंग प्रोसीजर है। यानी इन बुक कीपिंग वी रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शन, वेयर एज इन अकाउंटिंग वी प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर्स हु कंसर्न। तमाम लोग जो भी उन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के साथ कंसर्न रखते हैं, चाहे वो ऑनर हैं या कोई और, जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह, तो उनके लिए ये अकाउंटिंग का प्रोसीजर किया जाता है। Separate entity concept. According to separate entity concept, all financial transactions related to business must be taken or considered separately other than owners and other businesses. जितने भी अगर आपके मल्टीपल businesses हैं तो हर business की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सेपरेटली प्रिपेयर किया जाना चाहिए। तो ये है जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अभी डिस्कस हमने किया है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी ट्रांजैक्शन जिस वक्त आप बनाते हैं तो उसके अंदर 2 अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, 2 एस्पेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट का आपस में इक्वल आना ज़रूरी है, और अकाउंट्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़ायद हो सकते हैं। जबकि जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग है उसके अंदर अंडर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग ओनली 1 कैश अकाउंट इज कंसिडर्ड। मोर सिंपली वी कैन से कैश इनकम इज एडेड एंड एक्सपेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस। इट इज़ लेस पॉपुलर एंड लेस यूजफुल वे टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
तो सिंगल एंट्री जो है, जो आम शॉप्स वगैरह पे जो ऑनर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं कि सिंपली जो कैश आ गया उसको लिख लिया जाता है, जो एक्सपेंस है उसको माइनस कर दिया जाता है। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो एक फुल फ्लेज अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर एक बाकायदा तौर पे एक मेथड को सामने रखते हुए जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय नरेशन? नरेशन जो है, आप अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज जिस वक्त आप बुक कीपिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं तो जर्नल एंट्री के नीचे जो उस एंट्री की डिटेल है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। नरेशन इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट जर्नल एंट्री which must be given below the journal entry while making journal entry. It is required in journal but not in ledger. ऊपर आप journal entries के अंदर देखें कि नीचे narrations लिखी गई हैं। उसके बाद जो इसके अंदर MCQs पूछे गए हैं, बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्नड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस और अ ट्रेडर हुज एसेट्स एक्सीड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इज़ कॉल्ड। अगर कोई भी ट्रेडर जिसके एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से इंक्रीज़ कर जाएं तो वो सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। इनसॉल्वेंट वो होता है जो कि जिसकी लाइबिलिटीज़ एक्सीड कर जाएं एसेट से। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश विल इफ़ेक्ट कैश एंड क्रेडिटर्स। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं दो जर्नल एंट्रीज लूँ, जैसे अभी ऊपर आपने देखी कि अगर मैं कहूँ परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश तो जर्नल एंट्री होगी परचेज टू कैश, और अगर मैं कहूँ कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए तो जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू मिस्टर ए। तो देखें परचेजेस दोनों के अंदर डेबिट है, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्रेडिट साइड अगर आप देखें तो उसमें कैश या ए दोनों में से कोई चूज़ करेंगे तो डेफिनेट सी बात है ये दो इफेक्ट होंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड टू। इसके लिए जर्नल एंट्रीज के ऊपर ग्रिप होनी आपकी ज़रूरी है। अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं अली से तो आपकी डिस्काउंट जिस वक्त आप रिसीव करेंगे तो आप अली से अगर रिसीव डिस्काउंट आपके लिए इसका फेवरेबल अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ये आपके लिए रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है जो आप कैश में वसूल नहीं करते, बल्कि ये आप रिडक्शन इन द प्राइस, जो प्राइस रिडक्शन है उस सूरत में होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है अली टू डिस्काउंट, यानी अली डेबिट होगा और डिस्काउंट क्रेडिट होगा, और इसके अंदर डेबिट जो है वो अली का अकाउंट होगा। क्रेडिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन कैपिटल। अभी ऊपर जहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने आपको 5 चीज़ों के बारे में बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस दो ऐसे हेड्स हैं कि जब भी ये इंक्रीज़ करेंगे डेबिट होंगे, और लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल ये 3 ऐसे हेड्स हैं जो जब भी इंक्रीज़ करेंगे क्रेडिट होंगे। तो क्रेडिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन कैपिटल, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी MCQ। लेजर इज़ अ बुक इन विच आर ओपनड ओनली पर्सनल एंड कैश अकाउंट्स, ओनली रियल अकाउंट्स, ओनली नॉमिनल और ऑल रियल। तो डेफिनेट सी बात है लेजर के अंदर आप चाहे रियल अकाउंट है, चाहे नॉमिनल है, चाहे पर्सनल है, सारे के सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। एसेट्स विच हैव नो मार्केट वैल्यू और कॉल्ड, ऐसे तमाम एसेट्स जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती वो फिक्शियस एसेट्स कहलाते हैं। The system of accounting in which accounting entries are made only when cash received or paid is known as, so correct option है cash system। ऐसा accounting system जिसके अंदर आप एंट्रीज परफॉर्म करते हैं सिर्फ उस सूरत में जब आप कैश रिसीव करते हैं या पे करते हैं तो उसको कैश सिस्टम बोला जाता है। और कैश अकाउंट ऑलवेज शोज, आम तौर पे कैश चूँकि आपके लिए एसेट है और एसेट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आम तौर पे कैश जो है वो हमेशा आपको शो करता है डेबिट बैलेंस। तो ये था 2000 आई थिंक 14 का पेपर, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हम मज़ीद पेपर्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। और बड़ा मेजर पेपर इसके बीच में से आपका बनता है। अगर ये आपका बेसिक टॉपिक अगर ये प्रिपेयर नहीं है तो आप बहुत बड़े मार्क्स लूज़ करेंगे पेपर में से।
तो अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल and please comment, like and share these videos. Till the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.